अरे राधा, इतनी सुबह सुबह तू क्या कर रही है किचन में? माँ जी, मैं बस चाय बना रही हूँ। सोचा आप उठेंगी तो आपको गर्मा गर्म चाय दे दूंगी। अरे बहू, तुझसे कितनी बार कहा है इतनी जल्दी मत उठा कर। तेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती और ऊपर से तुझे 5वां महीना चल रहा है। अरे माँ जी, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहू, माँ बनने का समय बहुत नाजुक होता है, ऐसे में ज्यादा आराम करना चाहिए। काम तो जिंदगी भर करना है तुझे। माँ जी, अगर मैं ऐसे समय में थोड़ा बहुत काम करूँगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। और डॉक्टर भी तो कहते हैं कि हल्का फुल्का काम तो करते रहना चाहिए। हल्का फुल्का काम ठीक है बहू, लेकिन तू तो सुबह सुबह पूरा घर संभालने लग जाती है। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी, जब आप मेरे लिए इतना सोचती हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी अपने घर का काम संभालूं। बहू, सच कहूँ तो भगवान ने मुझे बहू कम और बेटी ज्यादा दी है। मुझे तो तेरी बहुत चिंता रहती है। माँ जी, मुझे भी लगता है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। आपने मुझे कभी बहू जैसा महसूस ही नहीं होने दिया इस घर में। अरे क्यों महसूस होगा, बहू तो वो होती है जो पराई लगे, लेकिन तू तो इस घर की रौनक है। माँ जी, पहले आप चाय पी लीजिए, बाद में बात करेंगे, चाय ठंडी हो जाएगी। और तूने चाय पी या सुबह से खाली पेट घूम रही है? मैं अभी पी लूंगी माँ जी। नहीं, पहले तू बैठ और मेरे साथ चाय पी। खड़े खड़े काम करने की जरूरत नहीं है। चल आजा बाहर, दोनों बैठकर साथ में चाय पियेंगे। ठीक है माँ जी, आप बाहर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। बहू, कभी कभी मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे घर में जल्दी नन्हा मेहमान आने वाला है। मुझे भी माँ जी, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है। और मुझे तो इतनी खुशी है ना, मैं तो अभी से उसके लिए छोटे छोटे कपड़े भी देखने लगी हूँ। कल मैं बाजार भी गई थी तो एक छोटी सी टोपी देखी, इतनी प्यारी थी कि दिल कर रहा था अभी खरीद लूं। माँ जी, अभी से इतनी तैयारी? अरे बहू, पहला बच्चा है ना, खुशी तो होगी ही। माँ जी, बस भगवान से यही दुआ है कि बच्चा स्वस्थ हो। और मैं तो चाहती हूँ वो तेरी तरह प्यारा भी हो। लेकिन एक बात याद रखना बहू। क्या माँ जी? अब से तू ज्यादा काम नहीं करेगी, जो करना है मैं करूँगी। नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अकेली इतना काम कैसे करेंगी? अरे बहू, मैं कोई बूढ़ी नहीं हुई हूँ अभी, और फिर घर में 2 ही तो लोग हैं। लेकिन माँ जी, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन वादा कर कि अगर कभी भी थकान लगे तो तू आराम करेगी और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोल देगी। जी माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो, बस तू खुश रह और अपना ध्यान रख। जब आप मेरे साथ है ना तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है माँ जी। और मुझे भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। बातों ही बातों में माँ जी आपकी चाय ठंडी हो गई, पहले चाय पी लीजिए। लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। बहू, कभी कभी मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे घर में जल्दी नन्हा मेहमान आने वाला है। मुझे भी माँ जी, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है। और मुझे तो इतनी खुशी है ना, मैं तो अभी से उसके लिए छोटे छोटे कपड़े भी देखने लगी हूँ। कल मैं बाजार भी गई थी तो एक छोटी सी टोपी देखी, इतनी प्यारी थी कि दिल कर रहा था अभी खरीद लूं। माँ जी, अभी से इतनी तैयारी? अरे बहू, पहला बच्चा है ना, खुशी तो होगी ही। माँ जी, बस भगवान से यही दुआ है कि बच्चा स्वस्थ हो। और मैं तो चाहती हूँ वो तेरी तरह प्यारा भी हो। लेकिन एक बात याद रखना बहू। क्या माँ जी? अब से तू ज्यादा काम नहीं करेगी, जो करना है मैं करूँगी। नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अकेली इतना काम कैसे करेंगी? अरे बहू, मैं कोई बूढ़ी नहीं हुई हूँ अभी, और फिर घर में 2 ही तो लोग हैं। लेकिन माँ जी, मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन वादा कर कि अगर कभी भी थकान लगे तो तू आराम करेगी और कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बोल देगी। जी माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अगर कोई परेशानी हुई तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो, बस तू खुश रह और अपना ध्यान रख। जब आप मेरे साथ है ना तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है माँ जी। और मुझे भी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। बातों ही बातों में माँ जी आपकी चाय ठंडी हो गई, पहले चाय पी लीजिए।
अरे अंजलि का फोन। हेलो अंजलि, कैसी हो? नमस्ते भाभी, आप कैसी हैं? और आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंजलि, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाभी। सुना है आपको 5वां महीना चल रहा है, इसलिए सोचा आपकी हालचाल पूछ लूं। हाँ अंजलि, सब भगवान की कृपा है। माँ जी मेरा बहुत ध्यान रखती है। भाभी एक बात कहूँ? हाँ हाँ अंजलि, बोलो ना। भाभी, मम्मी जी और पापा जी तो कितने सालों से आपके साथ रह रहे हैं और आपका घर कितना भरा भरा रहता होगा ना, कितना अच्छा लगता होगा। अब आप हमारे बारे में भी तो थोड़ा सोचिए। भाभी, आखिर मैं भी तो आपकी देवरानी हूँ, उसी घर की बहू हूँ। उनके आशीर्वाद और प्यार पर भी मेरा भी तो अधिकार है। तो आप एक काम क्यों नहीं करती? कुछ समय के लिए मम्मी जी को मेरे पास भेज दीजिए ना। अब पापा जी तो रहे नहीं, अब पापा जी की सेवा करने का मौका तो मुझे मिला नहीं, तो कम से कम मम्मी जी ही सही। अरे हाँ हाँ अंजलि, क्यों नहीं? तुम तो जानती हो ना, मेरी शादी के 6 साल बाद मुझे माँ बनने का सुख मिलने वाला है। पर मुझसे ज्यादा खुश तो मम्मी जी हैं। वो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती और ना ही घर का कोई काम करने देती हैं। फिर भी तुम कहती हो तो मैं उनसे जरूर कहूँगी। और वैसे भी अंजलि, अभी तो इस घर से जुड़े हुए तुम्हें 6 महीने ही हुए हैं। आगे तुम्हें मम्मी जी की सेवा करने का बहुत मौका मिलेगा। भाभी, बात की बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल अगर आप खुद को संभाल सकती हैं तो मम्मी जी को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज दीजिए ना। वो क्या है ना भाभी, नया शहर है, घर गृहस्थी संभालना मुझे उतना नहीं आता, क्योंकि इससे पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ तो मेरी माँ ने आकर सब कुछ संभाल दिया था। वैसे तो मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। वो क्या है ना भाभी, यहाँ अकेले मन नहीं लगता, अकेलापन लगता है। तो अगर मम्मी जी आ जाती तो मेरा भी मन लग जाता। ठीक है अंजलि, तुम्हारे जेठ जी आते हैं तो मैं एक बार उनसे बात करूंगी। अगर मम्मी जी मान गई तो उनका टिकट करवाने को कह दूंगी। अरे भाभी, आप टिकट की चिंता क्यों करती हैं? मम्मी जी के आने जाने का जो भी खर्च होगा वो मैं मम्मी जी के हाथों आपको भिजवा दूंगी। अंजलि, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भले ही मम्मी जी के 2 बेटे हैं, पर हमने कभी उन्हें आपस में बांटा नहीं है। और माँ तो माँ होती है, कोई संपत्ति नहीं जिसका बंटवारा कर दिया जाए। और एक बात याद रखना अंजलि, संपत्ति के बंटवारे से ज्यादा दर्द रिश्तों के बंटवारे से होता है। इसलिए अंजलि, कभी मम्मी जी के सामने पैसे और लेन देन की बात मत करना, या कभी उनके मन को मत दुखाना, वरना वो वहाँ रहना भी पसंद नहीं करेंगी। भाभी, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे इन बातों की समझ ना हो। अगर आप नहीं चाहती तो मत भेजिएगा। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि अब मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं भी बहू की जिम्मेदारी निभाना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है भाभी, रखती हूँ। राधा। जी आ गए आप? हाँ राधा, आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, इसलिए देर हो गई। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रुको राधा, तुम मुझे इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं राधा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ज्यादा काम मत किया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनती नहीं हो। अरे कहाँ ज्यादा काम करती हूँ मैं, और आप कहते हैं तो अब से नहीं करूँगी ज्यादा काम। तुम हर बार यही कहती हो और फिर वही काम शुरू कर देती हो। अभी तुम बैठो मेरे पास। सुनिए जी, आज मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? जी आज अंजलि का ना फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी वो? जी वो माँ जी को ना अपने पास बुलाना चाहती है। अभी? हाँ जी, उसने कहा है कि उसने नया घर लिया है ना, और अभी शिफ्ट हुए हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन पूजा, तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर माँ कैसे जा सकती है? जी क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हें 5वां महीना चल रहा है। अरे कोई बात नहीं जी, अभी तो मेरा 5वां महीना ही चल रहा है, अभी तो मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। पूजा, पर माँ के रहने से तुम्हें थोड़ा सहारा तो मिल जाता है। माँ जी नहीं रहेंगी, आप तो हैं ना मेरे साथ। मैं तो हूँ, लेकिन जो औरत देखभाल कर सकती है वो मैं थोड़ी ना कर पाऊंगा तुम्हारी। मैं समझती हूँ जी, लेकिन अंजलि भी तो माँ जी की बेटी जैसी है ना, वो भी तो हमारे घर का हिस्सा है। अरे क्या बातें हो रही हैं? वो माँ जी, अंजलि का ना फोन आया था, वो चाहती है कि आप कुछ दिन के लिए उसके पास चली जाएं। बहू, अचानक? हाँ माँ जी, वो कह रही थी उसने नया घर शिफ्ट किया है ना, तो उसे थोड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन बहू, इस समय तो तुझे मेरी जरूरत ज्यादा है। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चली जाइए थोड़े दिन अंजलि के पास।
लेकिन माँ मुझे लगता है अभी राधा को थोड़े आराम की जरूरत है। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं जाना नहीं चाहती। माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन बहू, मैं तुझे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जाऊं? माँ जी, अभी तो मेरा 5वां महीना है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मैं सब यहाँ संभाल लूँगी। 1-2 महीने अगर आप अंजलि के पास रह लेंगी तो उसका भी थोड़ा मन रह जाएगा। बहू, तू सच में बहुत समझदार है। माँ, पर मुझे लगता है कि आपको नहीं जाना चाहिए। बेटा, अगर राधा यहाँ सब संभाल लेगी तो मैं थोड़े दिन अंजलि के पास रह आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उसमें ना थोड़ा बचपना है। इसलिए मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा, थोड़े दिन उसके पास रह लूँ, शायद उसे मेरी ज़रूरत भी है वहाँ। लेकिन बहू, मैं एक शर्त पर जाऊँगी, अगर तुझे थोड़ी भी परेशानी हुई तो तुरंत मुझे फ़ोन कर देना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अगर कुछ दिक्कत लगेगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। तो बेटा, तू मेरी वहाँ जाने की टिकट बुक कर दे, मैं 1-2 दिन में ही चली जाती हूँ। ठीक है माँ। माँ, माँ, जल्दी चलिए, ट्रेन का टाइम हो गया है। माँ जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ माँ जी, समय पर खाना खाइएगा। अरे पगली, तू मेरी चिंता मत कर, बस तू अपना और बच्चे का ध्यान रखियो। और हाँ, अगर तुझे थोड़ी भी परेशानी हो ना तो तुरंत मुझे फ़ोन करना। जी माँ जी। माँ जी, वहाँ आराम से रहिएगा। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम मेरी फिक्र मत कर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अंजलि, अंजलि, जी आई। आओ माँ, अंदर आओ। प्रणाम मम्मी जी। खुश रह बहू। मम्मी जी, आपको रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं आराम से बैठ गई थी। मम्मी जी, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। माँ, मैं आपका बैग आपके कमरे में रख देता हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी जी, ये लीजिए चाय। मम्मी जी, आप चाय पीकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू। आज मैंने वैसे भी सब आपकी पसंद का खाना बनाया है। अरे वाह, क्या बनाया है तूने? आज मैंने खाने में मटर पनीर की सब्जी, दम आलू, मिस्सी पूड़ी और रायता बनाया है। अरे वाह बहू, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे बहू, ये नया घर बहुत अच्छा है तेरा, सुंदर भी है। मम्मी जी, घर तो अच्छा है, लेकिन आपके बिना ये घर बहुत खाली खाली लगता है। अरे, अब मैं आ गई हूँ, अब नहीं लगेगा तुझे घर खाली। हाँ मम्मी जी, अब तो घर में रौनक ही आ गई। मम्मी जी, आप चाय पीकर कमरे में आराम कर लेना, तब तक मैं किचन के काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है बहू। थोड़े दिन तो सब ठीक चलता रहा, पर अंजलि ने धीरे धीरे करके घर की सारी जिम्मेदारी अपनी सास के ऊपर डाल दी। और एक दिन उसकी कुछ सहेलियां उसके घर पर आई। बहू। जी माँ जी। बहू, मैं अपने कपड़े धोने जा रही थी, तो सोचा रवि के भी कपड़े धो दूं। ला दे दे मुझे। माँ जी, इनके कपड़े तो बाथरूम में ही रखे हैं, वो लाल बाल्टी जो रखी है ना, उसमें ही है। ठीक है बहू। अरे कौन है? आ रही हूँ। अरे पूजा, आओ अंदर आओ ना। आओ बैठो। और बता, सब कैसा चल रहा है? मेरे तो सब ठीक चल रहा है, तू बता कैसी है? सुना है तेरी सास आई है यहाँ रहने, लगता है अपनी सास की सेवा करने में बिजी है, तभी तू आजकल बाहर नहीं आती है। अरे नहीं यार, मैंने कौन सा अपनी सास को यहाँ सेवा करने के लिए बुलाया है, मैं उनकी कोई सेवा नहीं करने वाली। वो क्या है ना, मेरी सास को खाना बनाने का बड़ा शौक है और खिलाने का भी। ये बात जब मेरे पति ने मुझे बताई ना, तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने भी खाना बनाने वाली के पैसे बचाने की योजना बनाई, क्योंकि तुम तो जानती हो सोसाइटी में खाना बनाने वाली 5,000 से कम नहीं लेती है। तो फिर क्या था, बस मैंने अपनी जेठानी और अपनी सास के सामने थोड़े से घड़ियाली आंसू बहाए और उनको यहाँ बुला लिया। नहीं तो मेरी जेठानी वो तो अपने यहाँ के सारे काम इनसे ही करवाती थी और महारानी खुद आराम करती रहती थी। अच्छा, तो फिर तेरे ससुर वो वहाँ क्या अकेले रहते हैं और उनकी देखभाल कौन करता है? अरे ससुर तो मेरे कब के भगवान को प्यारे हो गए, और यही तो अच्छी बात हुई, वरना दोनों अगर यहाँ आते तो मेरी सास तो उनकी सेवा में ही लगी रहती। अब अकेली है ना, तो चुपचाप बेटे के लिए खाना बना देती है, उसके कपड़े भी धो देती हैं, सब्जी भी साफ कर देती हैं, और जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो भी कर देती हैं।
तो मेरी तो मौज है बस। अरे अंजलि थोड़ा धीरे बोल, अगर तेरी सास ने सुन लिया ना तो यहाँ से रफा दफा हो जाएगी। वैसे आज रात को शर्मा जी के यहाँ पार्टी है, तू आ रही है ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल आ रही हूँ, उसी की तैयारी में तो लगी हूँ। वो क्या है ना, मैं उनके नहाने से पहले नहा लेती हूँ ताकि अपने कपड़ों के साथ वो हम सबके कपड़े भी धो ले। तो अभी तो बुढ़िया नहाकर कपड़े धोने में लगी होगी। अच्छा अंजलि, मुझे भी शाम की पार्टी की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। ठीक है पूजा। चलो जाकर देखती हूँ आखिर बुढ़िया कर क्या रही है। मम्मी जी, वो मम्मी जी, मैं तो अपनी सहेली से बस मजाक कर रही थी। क्या मजाक कर रही थी बहू, तुम क्या कह रही हो? वो बहू, मैं तो ये पूछने आई थी कि बाथरूम में ना वो गर्म पानी की मशीन से पानी नहीं आ रहा है। अच्छा होगा अगर तुम बता दोगी तो। हाँ हाँ मम्मी जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। शुक्र है भगवान का, मम्मी जी ने कुछ नहीं सुना। रवि, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे शॉपिंग करने जाना है। कितने पैसे चाहिए अंजलि? यही कोई 5-6 हजार रुपए। बेटा क्या हुआ माँ? तुम ना मेरी जाने की टिकट करवा दो। क्या बात हो गई माँ? अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है आपको यहाँ आए हुए और आप जाने की बात कर रही हो। हाँ मम्मी जी, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकती हैं? अगले महीने मेरे घर पर किटी है। और मम्मी जी, अकेले मैं सब कुछ कैसे करूँगी? मैंने तो आपको इसलिए बुलवाया था। ये क्या बोल दिया मैंने? अरे मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आप जेठानी जी के साथ ज्यादा रहती हैं और वो हमारे पुश्तैनी घर में रहती हैं, तो उन्हें तो किराया भी नहीं लगता, सब फायदा तो उनका होता है। तो क्या आपके प्यार पर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? बहू, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, अपने बेटे से कह रही हूँ। मुझे अब तुम्हारे मंसूबों के बारे में पता चल गया है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति क्या भावना है। तुम तो मुझे नौकरानी बनाकर अपने घर में रखना चाहती थी ना। ये जानकर मुझे ना बहुत दुख हुआ कि मेरी औकात इस घर में सिर्फ खाना बनाने वाली बाई की जितनी है। मैं जानती हूँ मुझे खाना बनाने का शौक है, पर वो शौक ना मैं अपने बच्चों के लिए रखती हूँ, ना कि तुम्हारे फालतू के शौक पूरे करने के लिए। पर माँ, क्या बात हुई है? मुझे भी तो कुछ बताओ। अंजलि, क्या तुमने कुछ कहा है माँ से? जी मैंने तो कुछ कहा भी नहीं माँ जी से। न जाने माँ जी अपने मन में कौन सी बात लेकर बैठी हैं। बेटा, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर तुम्हारी पत्नी अपनी सहेली से हंसी खुशी ये बोल देती ना कि मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है और उनके आने से मुझे बहुत आराम है, तो क्या घट जाता? अरे ये दो प्यार के शब्द सुनकर ना मैं अपने आप को धन्य समझ लेती। और मैं क्या ये बात सुनकर तो कोई भी इंसान खुश हो जाता। एक बात कहूँ बहू, ये बूढ़े माँ बाप ना प्यार और सम्मान की भूखे होते हैं, वरना खाना तो वृद्धाश्रम में भी मिल जाता है। मुझे ना ये जानकर भी बहुत दुख हुआ कि तुम्हें तो अपने ससुर जी के जाने का भी कुछ ज्यादा दुख नहीं है। तुम्हें लगता है ना कि वो चले गए तो मैं अकेली किसी के भी काम आ सकती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या हुई है, कोई मुझे बताएगा? मैं बताती हूँ। नहीं, तुम चुप रहो, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। आज जो भी बोलना होगा मैं बोलूंगी। बेटा, तेरी पत्नी ने यहाँ मेरी सेवा करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि अपनी सेवा करने के लिए यहाँ बुलाया था, क्योंकि यहाँ इसे मुफ्त की नौकरानी मिल गई। माँ, मैं मानता हूँ इसके शब्द गलत थे, पर इसकी मंशा गलत नहीं थी। बस ये इतना चाहती थी कि आप भाभी की वहाँ मदद करती है ना, तो इसकी भी यहाँ थोड़ी मदद कर दिया करे। हाँ, बस यही तो मेरी सोच थी। आप ही मेरी बात समझते हैं, मम्मी जी तो समझती ही नहीं है। वाह बेटा वाह, तू भी अपनी पत्नी की भाषा बोलने लगा। तू इतनी जल्दी बदल जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। और तुम्हारी भाभी इतने सालों से मेरी ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा की भी देखभाल कर रही थी, पर उसने या तुम्हारे भाई ने कभी ऐसे कड़वे वचन नहीं बोले। और राधा, भले ही मुझे अपनी माँ नहीं समझती हो, पर सास को जो आदर सम्मान देना चाहिए ना, वो मुझे भरपूर देती है। माँ, सम्मान के बदले बहुत कुछ आपसे वो लोग लेते भी तो हैं, और भाभी को अभी आपकी जरूरत है, इसलिए तो भैया भी आपकी इतनी चिंता करते हैं। आखिर इतने सालों बाद उन्हें माँ बाप बनने का सुख मिल रहा है। बेटा, डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसके जुड़वे बच्चे होंगे, फिर भी उसने मुझे वहाँ रोका नहीं और बोली कि आप आराम से अंजलि के पास जाइए और आपका मन जहाँ करे वहाँ रहिए। बेटा, मैं तो सोचती थी मेरे 2-2 बेटे हैं तो 2-2 घर भी हैं, कहीं भी आ जा सकती हूँ मैं, पर तुम लोगों ने तो अपने मन में ही अपनी माँ का बंटवारा कर दिया। मैं तो सोचती थी मैं तुम दोनों की माँ हूँ, अपनी मर्जी से कहीं भी कितने दिन भी रह सकती हूँ, पर तुम दोनों ने तो हद ही कर दी। बहू तो बहू, बेटे की सोच भी ऐसी है।
अरे संपत्ति के बंटवारे से ज्यादा ना एक माँ को दर्द तब होता है जब उसके रिश्तों में बंटवारा होता है। और ये बात ना तुम लोग अभी नहीं समझोगे। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ना, तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। और अब मैं इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं आज ही अपने बेटे को फोन करती हूँ कि वो मेरी वापसी की टिकट करवा दे। मैं अभी सुरेश को फोन लगाती हूँ। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहूंगी। सुरेश बेटा, क्या हुआ माँ? आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं? बेटा अब तेरी माँ इस घर में नहीं रह सकती। तू जल्द से जल्द मेरा टिकट करवा दे वापसी का। मैं आज रात की ही गाड़ी से वापस आना चाहती हूँ। पर माँ, आखिर बात क्या हुई ये तो बताओ। कुछ भी नहीं बेटा, वहाँ आने के बाद बात करूंगी। तू मेरा टिकट करा दे। और जहाँ सम्मान नहीं ना, वहाँ मेरा स्थान नहीं। और अगर इन लोगों को मुझसे मिलने की इच्छा होगी ना, तो वो तेरे घर पर ही आ जाएंगे। जिस माँ ने पिता की डांट से मुझे हमेशा बचाया और किसी बात की कमी नहीं होने दी, आज उस माँ के सम्मान से बढ़कर मेरे लिए मेरी पत्नी का सम्मान हो गया। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया और बिना पूरी बात जाने आप पर ही सवाल कर बैठा। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने अपनी सहेली के आगे आपका अपमान कर दिया। मैं आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई। सच कहा था आपने, जिठानी जी आपका बहुत सम्मान करती हैं। तभी तो कभी भी आप दोनों के बीच आज तक मनमुटाव नहीं हुआ। पर मुझे भी एक और मौका दे दीजिए। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बहू, मैंने तुम दोनों को माफ किया, पर अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अगर तुम दोनों को कभी मुझसे मिलने का मन हो तो मेरी बड़ी बहू के घर पर आ जाना। बस मैं तुमसे इतना कहूंगी कि रिश्ते के बंटवारे से ना कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आगे तुम लोगों को किसके साथ कैसा रिश्ता निभाना है, ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। मैं कल सुबह की गाड़ी से चली जाऊंगी यहाँ से। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ माता पिता का स्थान नहीं। क्योंकि संपत्ति के बंटवारे से ज्यादा दर्द माता पिता को तब होता है जब उनके बच्चे रिश्तों में बंटवारा करते हैं।